नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ यूर ऑल हेल्दी एंड हार्टी। थैंक्स फॉर द एंकरेजमेंट, प्लीज कीप इट गोइंग। तो काफ़ी बार हमें दोस्तों डाउट आता है, संशय आता है कि भगवान है कि नहीं है, अगर है तो दर्शन क्यों नहीं होता है और हमें महसूस क्यों नहीं होता है। तो ये एक स्टोरी है, सिंपल स्टोरी बताऊंगा, उसका मैसेज आई एम श्योर विल अप्रिशिएट इट। तो एक बार एक राजा अपने महल की बालकनी में खड़ा होकर के, तो उस राजा राज्य में जो चल रहा था, मेला चल रहा था, तो काफ़ी लोग चल रहे थे, तो वो देख रहा था। तो इसकी राजा के ध्यान एक साधु जो चल रहा था मेले के अंदर, उसके ऊपर पड़ा। साधु ने, इतना बड़ा कमोशन था, इतना लोग चल रहे थे, फिर भी आराम से चल रहा था। ही वॉज लुकिंग लाइक ए मेडिटेटिंग एंड वॉकिंग। तो ही वॉज नॉट एट ऑल डिस्टर्ब बाई द कमोशन विच इज हैपनिंग। तो राजा को लगा कि यार इनको मिलना चाहिए, तो तुरंत उन्होंने सैनिकों को बोला और बोला कि वो साधु को लेके आइए। तो सैनिक गए, साधु को लेके आए और साधु को राजा ने वेलकम किया। और साधु को पूछा कि गुरुजी, मेरा एक संशय है, तो प्लीज इसका एक निवारण करिए। तो साधु ने पूछा, क्या है, पूछिए। तो महाराज ने पूछा कि भगवान अगर है तो दर्शन क्यों नहीं देते। हम इतना प्रयत्न करते हैं, हम इतना प्रार्थना करते हैं, तो हमें दर्शन क्यों नहीं देते, अगर महसूस क्यों नहीं होता है। तो साधु महाराज ने थोड़ा सोचा और बोला, राजन, अभी एक इंसिडेंट हुआ। क्या था कि मैं मेला पे चल रहा था, मेरे कुछ आचरण था जो आपकी नज़र पे पड़ा और आपको लगा कि मुझे मिलना चाहिए। सो तुरंत आपने मुझे बुलाया, तो मैं आपको मिलने आया, तो दर्शन हो गया। जरा सोचिए, अगर मुझे आपके दर्शन करना होता तो क्या होता। तो इतनी आसानी से मिलता नहीं ना, क्योंकि अब मुझे आना पड़ता है, मुझे एप्लीकेशन देना पड़ता है, हो सकता है आपके पास टाइम में ही नहीं हो, अगर समय है तो कितना समय देंगे, तो ये सब प्रोसेस होता है। तो अगर मुझे आपको दर्शन करना था तो काफ़ी प्रोसेस होता है, लेकिन अगर आपको मेरा दर्शन करना होता तो तुरंत हो गया, आपने देखा ना। तो इससे सिमिलरली, अगर हमें भगवान के दर्शन करते, हम आलोचन करते 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 हम लोग बैठे रहेंगे, तो कभी दर्शन होने वाला नहीं है। इंस्टेड हमें ऐसा आचरण करना चाहिए, ऐसी प्रार्थना करना चाहिए, भक्ति भाव से हमें उनको पुकारना चाहिए कि भगवान की हमें मिलने के उत्सुक होना चाहिए और हमें दर्शन मिल जाए। दर्शन तो है अभी शायद हो नहीं सकता, बट हमें ऐसा एहसास हो जाता है कि कुछ है भगवान, या कुछ ऐसा कुछ है कि उसकी वजह से हम हमें महसूस कर सकते हैं। काफ़ी बार आपने नोटिस किया होगा कि हम कुछ संकट में पड़े हैं, कुछ इश्यू हो गया है और आपको लगता है कि कुछ हो नहीं रहा है, कोई हेल्प नहीं कर रहा है, तो अचानक आपको भगवान को पुकारते हैं हम लोग। तो कभी कभी क्या होता है, कोई आ जाता है, अचानक हमें हेल्प कर देता है। तो इट इज़ नॉट दैट भगवान खुद आएंगे, कोई रूप में आएंगे, किसी के द्वारे भेज देंगे, तो हो सकता है कि महसूस हो सकता है हमें। तो इंस्टेड, लाइक फॉर एग्जांपल, एक रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्र, जो विवेकानंदा, तो नरेंद्र नाथ थे पहले, तो रामकृष्ण परमहंस के पास गए। तो रामकृष्ण परमहंस से पूछे कि आपने भगवान को देखा क्या, महसूस किया क्या। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला, हाँ मैंने महसूस किया है, मैंने देखा, महसूस किया है। तो नरेंद्र नाथ उस समय तो बोले कि हाँ मुझे दिखाइए, मुझे कराइए महसूस। तो रामकृष्ण परमहंस ने बोला कि ठीक है, कल आ जाओ, तो मैं करा दूंगा। तो कल बोले ठीक है, क्या करना है। तो कल जब गए नरेंद्र नाथ, तो वो बोले कि गंगा वहाँ पे था, उसमें डुबकी मारो। तो नरेंद्र नाथ ने डुबकी मारा, एक बार, दो बार, कुछ हुआ नहीं है। तो तीसरी बार जब डुबकी मारा, तो रामकृष्ण परमहंस ने उसकी सर ऐसा पकड़ लिया, जोर से पकड़ लिया। तो ऐसा पकड़ लिया कि उनको लगा कि नरेंद्रनाथ पूरा मरने वाला है, और अचानक उन्हें छोड़ दिया। तो नरेंद्रनाथ स्वामी विवेकानंद तब तो जो ऊपर आए और बोले कि गुरुजी आप क्या करने वाले, तो मुझे क्यों मारने वाले थे। तो रामकृष्ण परमहंस ने सिंपली पूछा कि हुआ क्या, बताओ। कि बोला, यार मैं सांस लेने के लिए तड़प रहा था, तो मरने वाला था, तो सांस के लिए मैं तड़प रहा था, तो मैं आपको कैसे बताऊँ, कैसे दिखाऊँ, महसूस कराओ। तो रामकृष्ण परमहंस ने यही चीज़ बोला कि जो मैंने महसूस किया है वो आपको मैं कैसे दिखाऊं। जैसे तुमने ऑक्सीजन के लिए तड़प रहे थे, ऐसा तुम तड़पोगे, ऐसा कुछ चाहत होगा, तो भगवान की दर्शन या भगवान की महसूस ज़रूर हो सकता है।
तो ऐसा रामकृष्ण परमहंस ने स्वामी नरेंद्र नाथ को बोला, और नरेंद्र नाथ, ऑफ कोर्स एज यू नो, बिकम स्वामी विवेकानंद। सो इस स्टोरी का सिंपल मैसेज ये है कि हमें भगवान के ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा, और हमारा ध्यान रखना पड़ेगा, और हमारे कर्तव्य जो करना पड़ेगा, ऐसा आचरण करना पड़ेगा कि भगवान के ध्यान हमारे ऊपर पड़े, और जाहिर है कि कुछ ना कुछ मैसेज मिल जाएगा, कुछ दर्शन हो जाएगा, या कुछ ऐसा हमें महसूस हो जाएगा कि हाँ कुछ है, तो ही इज़ गोइंग टू हेल्प अस। तो दिस विल हेल्प अस। आई एम श्योर ये स्टोरी आपको पसंद आएगा। अगर आपको पसंद आए तो आई रिक्वेस्ट यू, प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।